फ्रॉनहोफर डिफ्रैक्शन जो है वो दो टॉपिक पहले पढ़ लिए। पहले टॉपिक के अंदर हमने एक स्लिट लगाई थी, उससे फ्रॉनहोफर डिफ्रैक्शन देखा था। दूसरे टॉपिक में हमने दो स्लिटें लगाई, लेक्चर 22 एक स्लिट, लेक्चर 23 ऑप्टिक्स का दो स्लिटें। आज लेक्चर नंबर 24 है, इसके अंदर अपने क्या करेंगे, एन स्लिटें लगा दी और सारी एन स्लिट पैरेलल लगा दी, मैंने नंबर दे दी, पहली दूसरी तीसरी चौथी डैश डैश एन स्लिटें। ये डब्ल्यू डैश वेवफ्रंट है, टंगा के है जो यहां तक पहुंचता है इन स्लिटों तक। स्लिटों से डिफ्रैक्शन होगा, डिफ्रैक्शन के बाद मुख्य फोकस के ऊपर स्क्रीन रख देंगे, पर्दा रख देंगे इस लेंस एल के फोकस पे, ताकि जो रे ऑफ लाइट आ रही है डिफ्रैक्शन के बाद वो पैरेलल ही रहेंगी, लगभग थोड़ी सी बेंड हो जाएंगी बस, और उनको यहाँ पे मुझे पहुंचाना है, स्क्रीन पे एक पॉइंट बनाना है, ब्राइट पॉइंट होगा ये, सारी रे ऑफ लाइट यहाँ पे आके मिलेगी। अब पहला टॉपिक जो था फ्रॉनहोफर डिफ्रैक्शन लेक्चर 22 में ए थीटा की वैल्यू निकाल चुके हैं, A0 sin अल्फा बाय अल्फा। A0 की वैल्यू क्या थी, कल वाले लेक्चर में भी हमने बात की, A0 था PA। उसके बाद देखिए मान लेता हूं कि होता ही है, हमने पिछले लेक्चर में भी देखा, डेल्टा होता है 2 पाई बाई लैम्डा ई प्लस बी साइन थीटा। ये क्या है, ई प्लस बी क्या होता है थोड़ा सा सीख लें। ये अपने पास अगर इस तरीके से स्लिटें लगी हुई है, सारी एन स्लिटें हैं, तो जो दो स्लिटें होती हैं, स्लिट की चौड़ाई ई और ये बी, यानी कि स्लिट का जो टोटल एरिया होता है वो ई प्लस बी होता है। अब इस स्लिट के लिए ये एरिया ई प्लस बी हो जाएगा, अगली स्लिट के लिए ये एरिया ई प्लस बी हो जाएगा, यानी प्लस ये वाला एरिया जो अंधकार में कह सकते हैं, जो ऑब्स्टेकल है एक तरीके से, जो रोकता है, जो एक तरीके से अवरोधक है, और ये दोनों मिला के ई प्लस बी होता है। और हम ये निकाल चुके हैं डेल्टा 2 पाई बाई लैम्डा ई प्लस बी साइन थीटा होता है। ये टू कॉन्सिक्यूटिव वेव्स से होता है जो डिफ्रैक्टेड होती है टू सक्सेसिव स्लिट से, दो क्रमांगत स्लिटों से, यानी कि ये पहली स्लिट है, पहली स्लिट के नीचे वाले हिस्से से जो रे ऑफ लाइट जाती है और पर्दे पे जाके पहुंचती है पहली स्लिट के नीचे वाले पॉइंट से, और दूसरी स्लिट के ऊपर वाले पॉइंट से जो रे आती है, इन दोनों के बीच में जो एंगल होता है इस तरीके से जो बनेगा, ये होता है डेल्टा, यही होता है। और ये डेल्टा पहले हमने निकालना मैं सिखा चुका हूं, डेल्टा इसके अंदर लेक्चर 22 में, वहां से डेल्टा आप देख सकते हो, पिछले से पिछला लेक्चर, डेल्टा 2 पाई बटे लैम्डा ई प्लस बी साइन थीटा हमने निकाला था, और बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो। अगर आपको आ रहा है टॉपिक तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है। डेल्टा के नीचे 2 को ले जाओ, इसको बीटा मान लो, पिछले टॉपिक में अल्फा माना था, बीटा मान लो इसको, ये बीटा है। अब ध्यान से देखो, डेल्टा बीटा के इक्वल है। अब आप खुद देखो, जो पहली वेव आ रही है मेरे पास, जो पहली वेव आ रही है उसका अगर एम्पलीट्यूड ए थीटा है तो दूसरी का एम्पलीट्यूड क्या होगा, दूसरी का एम्पलीट्यूड होगा ए थीटा ई की पावर आयोटा बीटा, आयोटा अल्फा होगा, आप कह सकते हो डेल्टा, सॉरी आयोटा डेल्टा, क्योंकि इनमें कितने का कलांतर है, डेल्टा का। तो ए थीटा हमने फैब्रिक पैरोट इंटरफेरोमीटर किया था, सेम वैसा ही डेरिवेशन है, ए थीटा ई की पावर आयोटा डेल्टा, तीसरी ए थीटा ई की पावर आयोटा 2 डेल्टा, चौथी ई थीटा ई की पावर आयोटा 3 डेल्टा, डैश डैश ए थीटा ई की पावर आयोटा एन वेव्स तक जाओगे तो आप एन डेल्टा तक इसको लिख दोगे। एन मुझे पता नहीं, बहुत बड़ा नंबर है, एन माइनस 1 एन कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि एन इनफाइनाइट, हजारों स्लिटें लगाते हैं, एक तो लगाते हैं। इस चीज का यूज हम उसमें भी करते हैं, ग्रेटिंग में। ग्रेटिंग पता क्या होती है, एक प्लेट लेते हैं, ग्रेटिंग में पढ़ाऊंगा, एन स्लिटें बनेगी वहां। ग्रेटिंग क्या होती है, एक दर्पण होता है, मिरर होता है, उसको ऊपर से पेंट कर देते हैं, पेंट करके उसके ऊपर ऐसे क्रॉस लगा देते हैं, छिद्र लगा देते हैं, जहां पर छिद्र होता है, जहां पर लाइन खींची होती है वहां से रे ऑफ लाइट पास कर जाती है, और बाकी जगह जहां पॉलिश, बीच में पॉलिश वाली जगह रह जाएगी, जहां तो लाइनें लगा दी, खुर्च दिया, वहां से तो स्लिटें बन गई, तो एन स्लिटें बन गई पैरेलल, बहुत ज्यादा। और वो कहते हैं 1 इंच के अंदर 15,000 लाइनें खींच दी जाती हैं, 1 सेंटीमीटर में 1 इंच में 15,000 स्लिटें बन जाती है, तो बहुत ज्यादा है।
तो इसलिए 2 इंच 4 इंच 10 इंच वो तो लगभग 20 इंच तक उसकी लेंथ ले सकते हैं, तो उसमें बहुत ज्यादा लाइन हो जाती है। हालांकि प्रैक्टिकल जो करते हो आप कॉलेज में, उसमें छोटा सा ही वो यूज करते हैं ग्रेटिंग, पारगमन ग्रेटिंग, ट्रांसमिशन ग्रेटिंग भी ले सकते हो आप लोग, रिफ्लेक्शन भी ले सकते हो, उसमें एन स्लिटें होती है। अब खुद देखो नेट एम्पलीट्यूड क्या हो जाएगा पी पॉइंट के ऊपर, नेट एम्पलीट्यूड क्या हो जाएगा पी पॉइंट पे, सबको ऐड कर देंगे, उसको मैं आर से लिख देता हूं। पहले का एम्पलीट्यूड ए थीटा, दूसरे का एम्पलीट्यूड ए थीटा ई की पावर आयोटा डेल्टा, दूसरे का ए थीटा ई की पावर आयोटा 2 डेल्टा, ए थीटा ई की पावर आयोटा 3 डेल्टा, सो ऑन, ए थीटा ई रेज़ टू पावर आयोटा एन डेल्टा। डेल्टा 2 बीटा के बराबर है। यहां से पूरा जब इसको 2 को नीचे लेके सॉल्व किया, 2 डेल्टा के बराबर है, तो ए थीटा को कॉमन ले लीजिए और जहां जहां पर डेल्टा है वहां 2 बीटा रख दो, 1 प्लस ई रेज़ टू पावर आयोटा 2 बीटा, ई रेज़ टू पावर आयोटा 4 बीटा, ई रेज़ टू पावर इस तरीके से, क्योंकि 2 3 मल्टीप्लाई होता जाएगा, आयोटा 6 बीटा, सो ऑन ई रेज़ टू पावर आयोटा 2n बीटा। ये देखिए एक जीपी बन गई, ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन, गुणोत्तर श्रेणी। और जो जीपी होती है उसमें होता है ए इंटू आर, ए इंटू आर स्क्वायर, ए इंटू आर क्यूब, सो ऑन। अगर उसमें एन पद है, एन टर्म है, तो उसका जो सम होता है या योग होता है, उसका फार्मूला होता है ए इंटू 1 माइनस आर की पावर एन अपॉन 1 माइनस आर। ये ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन जीपी का फार्मूला है। ए होता है पहला पद, यहां पहली टर्म देखो 1 है, ए 1 है आपके पास, और आर की वैल्यू भी आपको दिख रही है, आर की वैल्यू सबके अंदर ई की पावर आयोटा 2 बीटा है। आर भी मुझे पता है, इसका इसमें डिवाइड कर दो आर आ जाता है, तो सब में डिवाइड करोगे तो ई रेज़ टू पावर आयोटा 2 बीटा अपने पास बचेगा, ये चीज आ जाएगी। इसका यूज करेंगे आर का और ए का, यहां एन की वैल्यू मेरे पास कैपिटल एन है, तो यूज करेंगे आर आ जाएगा ए थीटा, ए थीटा मेरे पास ये है, याद रखना है। इक्वेशन नंबर 1 दे देंगे इसको, इसका यूज होगा ए थीटा इज इक्वल इंटू 1 प्लस, यानी ए की वैल्यू क्या है 1 इंटू 1 माइनस आर की वैल्यू है आयोटा 2 बीटा की पावर n डिवाइडेड बाय 1 माइनस ई रेज़ टू पावर आयोटा 2 बीटा। सॉल्व करेंगे, बचेगा ए थीटा 1 माइनस ई की पावर आयोटा 2n बीटा डिवाइडेड बाय 1 माइनस ई रेज़ टू पावर आयोटा 2 बीटा। मुझे कुछ साइन कॉस में इसको बनाना है। साइन में साइन का फॉर्मूला क्या होता है, देखो ई की पावर माइनस एक्स प्लस ई की पावर आयोटा थीटा प्लस ई की पावर माइनस आयोटा थीटा प्लस आयोटा थीटा, दोनों को माइनस कर दो और 2 का जब डिवाइड कर देते हैं और 2 आयोटा का जब डिवाइड कर देते हैं तो आंसर में क्या आ जाता है, मेरे पास साइन थीटा आ जाता है। यहाँ प्लस होता है, यहाँ माइनस होता है। ई की पावर आयोटा थीटा माइनस ई की पावर माइनस आयोटा थीटा बाय 2 आयोटा इज इक्वल टू साइन थीटा, और ई की पावर आयोटा थीटा प्लस ई की पावर माइनस आयोटा थीटा बाय 2 इज इक्वल टू कॉस ऑफ थीटा। आइलर इक्वेशन है ये। तो मैं यहां पर क्या करूंगा, इस चीज को बनाना है मुझे, तो इस चीज को बनाना है तो ध्यान दो, इस चीज को मैं ये लिख सकता हूं। अगर मैं यहां पर ई की पावर माइनस आयोटा 2n बीटा का मल्टीप्लाई कर दूं ऊपर 2 आयोटा n बीटा का, और नीचे डिवाइड भी इसका कर देता हूं, करना ही पड़ेगा। और ऐसा ही मैं ऊपर जब करूंगा तो पहले तो इसको एज इट इज रख देते हैं ताकि समझ आ जाए आपको। और इस चीज को भी सॉल्व करना है तो इसके लिए भी मल्टीप्लाई करूंगा ई की पावर आयोटा 2 बीटा माइनस का और ई की पावर माइनस का आयोटा 2 बीटा, ऊपर नीचे उसका मल्टीप्लाई कर दिया जो ये 2 टर्म है इसके माइनस का। जब इसके माइनस का मल्टीप्लाई करोगे तो सीधी सी बात है ए थीटा, ये तो क्या रह जाएगा, ये चीज अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगी, ये तो एज इट इज रहेंगे 2 टर्म, आयोटा 2 बीटा ये वाला और ये वाला नीचे वाला माइनस 2 आयोटा n बीटा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, यहां ये रह जाएगा ई की पावर माइनस आयोटा 2n बीटा। अपने पास ये 2n जो है वो 1, यहां पे क्या रह जाएगा 2n बीटा की बजाय 1 को मल्टीप्लाई करो, 1 को मल्टीप्लाई करो आयोटा n बीटा, ओनली यहां पर भी ओनली आयोटा बीटा का मल्टीप्लाई करो।
ओनली आयोटा बीटा का मल्टीप्लाई करेंगे, ये बन जाएगा आयोटा एन बीटा माइनस ई की पावर आयोटा एन बीटा ई की पावर माइनस का ई की पावर आयोटा बीटा माइनस ई की पावर आयोटा बीटा, ये बच गया जी। और ये चीज क्या हो जाएगी अपने पास, ये हो जाएगी साइन एन बीटा अपॉन 2 आयोटा, ये साइन बीटा अपॉन 2 आयोटा। तो सॉल्व करेंगे तो क्या बच जाएगा, इसको सॉल्व करेंगे तो आर की वैल्यू आएगी ए थीटा ई की पावर आयोटा बीटा माइनस का अपॉन ई की पावर माइनस का एन बीटा, ये बच गया जी साइन एन बीटा, और ये बच गया जी साइन बीटा अपॉन में 2 आयोटा आएगा, 2 आयोटा से 2 आयोटा कैंसिल इस फॉर्मूले से, ये आपके पास आर आ गया। अब आर की वैल्यू ये है ए थीटा की वैल्यू फ्रॉम 1, इक्वेशन 1 से आप वैल्यू पुट कर देंगे इसकी, तो आर आ जाएगा a0 e की पावर माइनस आयोटा बीटा अपॉन e की पावर माइनस एन बीटा साइन अल्फा अपॉन अल्फा, ये वाला इनटू में साइन एन बीटा अपॉन साइन बीटा। पिछले केस में यहाँ कॉस स्क्वायर आया था, कॉस आया था, उसकी स्क्वायर हो गई थी जब इंटेंसिटी निकाली थी, इसमें ये आ गया, क्योंकि उस केस के अंदर वही चीज इतनी चीज तो बताएगी डिफ्रैक्शन, ये बताएगी इंटरफेरेंस, व्यतिकरण और विवर्तन दोनों हो गए साथ साथ, लेकिन मोड लेंगे अब आई निकालेंगे जब आर के मोड का स्क्वायर करोगे। और आपको पता है ना ई की पावर आयोटा कुछ भी हो उसका मोड 1 होता है, क्योंकि ये क्या होता है cos थीटा प्लस आयोटा sin थीटा, और मोड देते हैं तो रूट cos स्क्वायर प्लस sin स्क्वायर 1 होता है, यानी कि e की पावर आयोटा कुछ भी हो उसका मोड हमेशा ही 1 होता है। तो जब मोड दोगे r का दोनों ओर तो ये स्टेप 1 हो जाएंगे दोनों, तो बच जाएगा a0 का स्क्वायर साइन अल्फा बाय अल्फा का स्क्वायर साइन एन बीटा बाय साइन बीटा का स्क्वायर, ये फाइनल रिजल्ट है। a0 स्क्वायर को आपको पता है हम i0 लिखते रहे हैं, i0 साइन अल्फा बाय अल्फा का स्क्वायर साइन एन बीटा बाय साइन बीटा का स्क्वायर, ये आपके पास i की वैल्यू आ गई। अब वही दो केस स्टडी करने हैं, पहला केस आपका सेम है पिछले लेक्चर वाला, वहां से भी देख सकते हो, यहाँ पे मैं आपको फटाफट करवा दूंगा। साइन अल्फा बाय अल्फा, वही 3 केस, सेंट्रल मैक्सिमा, अल्फा अप्रोच टू 0 नॉट इक्वल टू 0, क्योंकि अल्फा इक्वल 0 कर दिया तो 0 बाय 0 इनडिटरमिनेट फॉर्म एंड इररेलेवेंट, इसलिए अप्रोच करवाते हैं 0 को, ठीक है। प्लस माइनस एम पाई निम्नलिस्ट बनता है मिनिमम, और जब आप प्लस माइनस 3 पाई बाय 2 5 पाई बाय 2 7 पाई बाय 2 मैक्सिमा बनता है। पहले की इंटेंसिटी सेकेंडरी मैक्सिमा I0/22 और I0/61 ये हम कर चुके हैं, वो चीज बढ़ती है। तो ये आपका डेरिवेशन खत्म, अब इसके केस हम स्टडी करेंगे।